नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मागर्म मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ की। हाल ही में इसे लेकर कई तरह की भू-राजनीतिक चर्चाएं, सैन्य दावे और अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो स्रोत और टिप्पणियां हमारे सामने हैं, उनका एकदम निष्पक्ष और साफ-सुथरा विश्लेषण करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। आज के इस चर्चा का रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले हम दोनों तरफ से आ रहे अलग अलग दावों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये नया मिलिट्री नॉर्मल आखिर है क्या। इसके बाद हम वहां की सामाजिक आर्थिक हकीकत और कुछ अंदरूनी आलोचनाओं पर नजर डालेंगे, और अंत में देखेंगे कि ये पूरा रणनीतिक खेल आगे किस तरफ जा रहा है। अब देखिए, आज की स्थिति को गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक 1965 और 1971 के ऐतिहासिक सैन्य संघर्षों से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो हाल ही में 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक आ पहुंचा। फिर आती है 10 मई की तारीख, जहां स्रोत दावा करता है कि युद्ध विराम की बात उठी थी। और अब हम आज की वर्तमान स्थिति में हैं, जहां वर्षगांठ पर दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। मतलब साफ है, आज जो बयानबाजी हम सुन रहे हैं वो रातों रात नहीं बनी है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इन विरोधाभासी नैरेटिव्स या दावों की। एक ही घटना है, लेकिन दोनों देशों की तरफ से कहानी बिल्कुल अलग अलग बताई जा रही है। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इन सार्वजनिक बयानों में एक बहुत ही साफ कंट्रास्ट नजर आता है। स्रोत के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया गया और इस पूरे ऑपरेशन पर तंज कसा गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का फोकस एकदम अलग और विशुद्ध रूप से सामरिक है। उनका साफ कहना है कि उनका लक्ष्य सीमा पार मौजूद आतंकी लॉन्चपैड और सुरक्षित ठिकानों को पहचान कर उन्हें जड़ से खत्म करना है। इसी बीच एक और दिलचस्प वाकया हुआ, जिसे स्रोत ने काफी प्रमुखता से हाईलाइट किया है। हुआ यूं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करने की खबरें आईं। इस पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमने उस प्रक्रिया को एक तरह के अम्यूजमेंट या कहें कि मनोरंजन के नजरिए से देखा। विश्लेषकों का मानना है कि यह छोटा सा बयान बहुत कुछ कह जाता है कि भारतीय सेना इस तरह के अंदरूनी राजनीतिक ड्रामे को किस तरह से ले रही है। अब इन बयानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द न्यू मिलिट्री नॉर्मल की। स्रोत सामग्री बताती है कि भारत ने इस हालात से निपटने के लिए अपनी सैन्य रणनीति में क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो आखिर ये न्यू नॉर्मल है क्या भला? स्रोत के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और शीर्ष सैन्य नेताओं ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। इसका मतलब है नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकी ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को सीधा निशाना बनाने की एक घोषित रणनीति। यानी अब बात सिर्फ रक्षात्मक रहने या डिफेंसिव खेलने की नहीं है, बल्कि एक आक्रामक रणनीतिक शिफ्ट की है। अब देखते हैं कि ये नया नजरिया जमीन पर कैसे उतर रहा है। सैन्य भाषा में इसे शेपिंग द बैटल स्पेस कहा जाता है। स्रोत में कुछ बहुत ही खास तकनीकी अपग्रेड्स का जिक्र है। जरा सोचिए, अब इन्फैंट्री यानी पैदल सेना के जवानों को बाकायदा ड्रोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। समंदर की बात करें तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की तैनाती हो रही है, और लंबी दूरी की मिसाइलों को हमेशा तैयार रखने पर भारी जोर दिया जा रहा है। ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि युद्ध के मैदान में पूरी तरह से दबदबा बनाया जा सके। यहीं से एक और भारी भरकम सैन्य शब्द सामने आता है, सस्टेन्ड ओवरमैच। आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी बेजोड़ तकनीकी, सामरिक और मारक ताकत बनाए रखना कि अगर विरोधी पर वार हो तो उसे वापस संभलने का मौका ही ना मिले। स्रोत का विश्लेषण साफ कहता है कि अगर भविष्य में फिर कोई टकराव होता है तो ये नई रणनीतियां इसी सस्टेन्ड ओवरमैच को पक्का करने के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन सैन्य रणनीतियों की इस चमक दमक के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही है, और वो है पाकिस्तान का अपना आंतरिक सामाजिक आर्थिक संकट। आइए इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की उन अंदरूनी चुनौतियों को पॉइंट आउट किया है जो अक्सर इन बाहरी सैन्य बयानों के शोर में कहीं दब जाती हैं। पहला बड़ा संकट कृषि और पानी का है, जो सिंधु जल समझौते की पाबंदियों से जुड़ा है। दूसरा है भयानक हाइपर इन्फ्लेशन, यानी ऐसी बेलगाम महंगाई जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी है। और तीसरी बात, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का बढ़ता अलगाव, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका पुराना विक्टिम कार्ड अब बेअसर सा हो गया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? स्रोत में विश्लेषकों का सीधा सा तर्क है कि जब देश के अंदर गरीबी, महंगाई या पानी का संकट हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर सीमा पर सैन्य तनाव का सहारा लिया जाता है।
ऐसा क्यों? ताकि घरेलू जनता का ध्यान इन असल मुद्दों से भटकाया जा सके। टिप्पणीकारों ने इस ऐतिहासिक पैटर्न को बहुत ही प्रमुखता से हाईलाइट किया है। और मज़े की बात यह है कि ये सब सिर्फ बाहरी लोगों का विश्लेषण नहीं है। खुद पाकिस्तान के अंदर से भी इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरजादा की आलोचना यहाँ बहुत मायने रखती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है पत्रकार मोईद पीरजादा का ये एकदम बेबाक बयान। वो कहते हैं, हकीकत को समझना साइबर क्राइम माना जाता है, लेकिन हकीकत को समझना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ दिखाता है कि कैसे देश के भीतर एक सही और तथ्यात्मक सैन्य विश्लेषण को दबाया जा रहा है और जमीनी सच्चाइयों से मुंह मोड़ा जा रहा है। अगर हम पीरजादा के तर्कों को आमने सामने रखकर तौलें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े दावे हैं, जैसे कि मिसाइल हमले कर दिए और कश्मीर से जुड़े लोकलुभावन नारे लगा दिए, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। वो सीधा सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का कोई भी सैटेलाइट सबूत क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि भारत ने तो अपने हमलों के पुख्ता सबूत पेश किए थे। साथ ही वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ विदेशी कर्जों पर सांस ले रही है। यहाँ जो सबसे ठोस बुनियादी आर्थिक तर्क निकल कर आता है वो ये है कि जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय खैरात और लोन पर टिकी हो, वो भला एक लंबा और हाईटेक युद्ध कैसे लड़ सकती है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सिर्फ खोखले नारों से तो काम नहीं चलने वाला। सैन्य बजट और देश की असली आर्थिक हालत के बीच एक इतनी बड़ी खाई बन चुकी है जिसे अब किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब बातों के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एक ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक पैराडाइम। क्या ऑपरेशन सिंदूर की कहानी यहीं खत्म हो गई है? आइए देखते हैं। दरअसल इस ऑपरेशन का वर्तमान स्टेटस बेहद अहम है। स्रोत का दावा है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को आधिकारिक तौर पर अभी तक बंद घोषित नहीं किया है। टिप्पणीकारों ने इसे किसी अंत की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखा है। भले ही आज सीमा पर कोई सीधा भौतिक युद्ध या गोलाबारी नहीं हो रही हो, लेकिन ये ऑपरेशन एक लाइव डायरेक्टिव के रूप में आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। और भविष्य को लेकर स्रोत का जो आखिरी दावा है वो काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उसमें लिखा है, इंतजार करें और देखें, ऑपरेशन सिंदूर एक अंत नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। ये चंद शब्द इस पूरे रणनीतिक ढांचे की निरंतरता और आगे आने वाले समय की गंभीरता को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। तो अब चर्चा के अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। ऐसे दौर में जहां देश अपनी खस्ताहाल सामाजिक आर्थिक स्थिति और हाईटेक सैन्य दिखावे के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां यह न्यू नॉर्मल दक्षिण एशिया की भू राजनीति को आगे कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में इस पूरे रीजन की दिशा तय करेगा। इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही जरूरी मुद्दों की तह तक जाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।